जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार कृष्ण के अलावा कुछ और मांगोगी तो फंस जाओगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि ये पितृ, ये भूत, इन सब का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है कि भूत माने भूत या पिशाच नहीं, भूत माने पदार्थ। और भूतों को कौन पूजता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो देवताओं को पूजने से क्या आशय है? देवता क्या है? आपके ही द्वारा कल्पित एक सुंदर छवि है देवता। वे सुंदर भी हैं और सामर्थ्यशाली भी हैं। आपके जितने भी देवता हैं वो बड़े सबल देवता हैं। कोई पूरी दुनिया में आग लगा सकता है, कोई पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, कोई पानी बरसा सकता है, कोई सब जानवरों का नियंता है, कोई व्याधियाँ बरसा सकता है और कोई व्याधियों से मुक्त कर सकता है। तो ये सब हैं हमारे देवता लोग। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं को पूजोगे तो जो छवि तुमने पाई है तुम उस तक पहुंच जाओगे, क्योंकि देवता मनुष्य की कामना ही है। वरुण के पास, इंद्र के पास, मारुत के पास अगर हवा पानी पर नियंत्रण है तो क्या वही नियंत्रण आज इंसान ने नहीं पा लिया है? आज क्या तुम कृत्रिम रूप से कहीं भी वर्षा नहीं कर देते हो? आज जो तुम कर देते हो यह कर पाने की कामना तो आपके अंदर हमेशा से ही रही है ना। पहले नहीं कर पाते थे तो तब हमने इस कामना को पूजना शुरू कर दिया। पहले हम प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे, लेकिन नियंत्रण कर पाने की कामना तो हमारी बहुत बड़ी थी ना। और जो कामना बहुत बड़ी होती है उसके सामने हम बिल्कुल झुक जाते हैं। इच्छा ही इतनी बड़ी है कि हम झुक गए उसके सामने। तो इसे कहा जाता है कि देवताओं का पूजन हुआ। देवताओं के पूजन का तात्विक अर्थ यही है कि तुम अपनी कामनाओं की ही पूजा कर रहे हो। और बिल्कुल सही कहा था श्री कृष्ण ने, कामना की पूजा करते करते अंततः तुमने वह अपनी कामना पूरी ही कर डाली। आज अग्निदेव की उपासना करने का क्या कोई लाभ है? आज तो अग्नि के तुम स्वामी बने हुए हो कि नहीं? पूरे स्वामी नहीं हो, लेकिन 2000 साल पहले के आदमी का अग्नि पर जितना नियंत्रण था उससे बहुत बहुत ज़्यादा नियंत्रण है आज हमारा अग्नि पे। आज तो हमने अग्नि को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रखा है। तुम्हारी कार किससे चलती है? इंजन में अग्नि है। यह जो सारा ईंधन है टंकी में, उसके सिलेंडर में क्या होता है? ज्वलन होता है, जलाया जाता है, आग लगाई जाती है, उससे तुम्हारी गाड़ी चलती है। तो अग्नि देवता को तो तुमने अपनी सेवा में लगा दिया है, वो तुम्हारी गाड़ी के ड्राइवर बन गए हैं आज। यही बात श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। अग्नि देवता की हमने खूब पूजा करी है ना। देखो हमें आईसी इंजन मिल गया, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर मिल गया। एक आम इंसान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आग कहाँ देखता है? सूरज में। और सूरज में क्या चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो वो काम आज हम अपने रिएक्टर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बल्कि कर ही नहीं रहे हैं, उससे ऊर्जा भी निकाल रहे हैं
उससे हमारी बत्तियां जल रही हैं। तो हमने रातों को सूरज निकाल दिया ना, तो अब फिर अग्नि की उपासना कैसी? अग्नि तो हमें प्राप्त हो गई है। यही बात श्री कृष्ण ने उस समय कह दी थी, आज से 3000 साल पहले, कि जिन देवताओं की पूजा करोगे उन देवताओं को तुम प्राप्त कर लोगे। और वो बात बहुत हद तक सार्थक होती भी दिख रही है हमारे सामने। जो चाहा वो मिल गया। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की तो प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी हो गए हैं हम। चंद्रदेव पर गए और पांव जमाकर खड़े हो गए, लेकिन तब क्या थे? वो चंद्रदेव थे। और अभी चंद्रदेव के ऊपर खड़े हुए हैं हम और कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से खनिज खोदने हैं और वापस ले आने हैं पृथ्वी पर। तो अब चंद्रदेव हमारे सेवक हो गए हैं या नहीं हो गए हैं? वो अब हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो हैं, बृहस्पति देवता, मंगल देवता, कुछ ही दिनों में पाओगी कि आदमी वहाँ पर रोबोट पहुँचाकर खुदाई करवा रहा है और उन सब देवताओं से माल लेकर पृथ्वी पर डाल रहा है। यही बात श्री कृष्ण बहुत पहले समझा गए थे कि जिन देवताओं को चाहोगे उन देवताओं को पालोगे। और हमारे सब देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही निरूपण हैं। देवता और कुछ नहीं है, प्रकृति की ही शक्तियों को हमने कामनाओं के भाव से देखा तो उत्पत्ति हुई है देवताओं की। फिर आगे कहते हैं कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। पितृ माने पीछे वाले, जिनसे तुम आए हो। तो पितरों से अर्थ हो सकता है परंपरा, पितरों से अर्थ हो सकता है प्रकृति, पितरों से अर्थ हो सकता है वृत्ति। तुम परंपरा को पूजोगे, तुम प्रकृति को पूजोगे, तुम वृत्ति को पूजोगी तो तुम उसे पालोगे। क्यों पूजते थे तुम पितरों को? भाव क्या रहता था? कि हम उनसे आए हैं इसीलिए। तो देखो, आने जाने पर तुमने आज कितना नियंत्रण पा लिया है। एक समय था जब प्रकृति निर्धारित करती थी कि कौन आएगा और कौन जाएगा, लेकिन आज आदमी निर्धारित करता है जन्म और मृत्यु दोनों को। पति पत्नी हो सकता है कि दोनों ही बंध्या हों, बच्चे ना होते हों, लेकिन कोई नहीं रोक सकता उन्हें संतान पैदा करने से। पहले कौन आ रहा है इसका फैसला करते थे पितृ। भाई, पितरों से ही तो आए हो ना आप। तो पितृ की पूजा करने का अर्थ है उनकी पूजा करना जिससे तुम आए हो शारीरिक तल पर। लेकिन आज शारीरिक तल पर तुमने पूरा नियंत्रण पा लिया है, तो फिर पितरों की पूजा सार्थक हो गई ना। तो यही श्री कृष्ण कह रहे थे। इसी तरीके से मृत्यु पर भी आज आम आदमी ने बहुत वश पा लिया है। इतना आसान नहीं है मौत के लिए किसी को भी उठा के ले जाना। हाँ, सड़क दुर्घटना हो जाए और तुम्हारा खोपड़ा ही सड़क पर बिल्कुल पिस जाए तो अलग बात है, अन्यथा सब तरह की बीमारियों से आज इंसान ने लड़ना सीख लिया है। औसत आयु विकसित देशों में 80 पार कर रही है। आज औसतन आदमी जी रहा है 80 साल से ज़्यादा, और इस औसत में अकाल मृत्यु इत्यादि जो होती है वो सब शामिल है। ये दुर्घटना हो गई या किसी की हत्या हो गई जवानी में, उन सबको भी मिला लिया जाए तो भी औसत 80 पार का ही आ रहा है। तो आदमी ने जन्म की उपासना करते करते देखो जन्म और मृत्यु पर बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है। आदमी के साथ यही है कि जो कामना करेगा वो उस कामना को पा लेता है, अगर वो कामना भौतिक तल की हो। भौतिक तल पर तुम जो भी चाहोगे उसको आज नहीं तो कल पा ही लोगे। तो यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, और इस प्राप्ति के खतरों से तुम्हें आगाह भी कर रहे हैं। आगे चलकर कह रहे हैं कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूत माने पदार्थ, पंचभूत माने यह पूरी दुनिया जिन चीज़ों से बनी है। पहले मानते थे कि पूरी दुनिया बस 5 ही तत्वों से बनी है, लेकिन आज आपको रसायन शास्त्र बोलता है कि नहीं साहब, 5 नहीं है, 105 हैं।
बल्कि 105 से भी ज़्यादा हैं। नए नए तत्वों की खोज होती रहती है हर दूसरे चौथे साल। तो उनकी पूजा करोगे अगर तो पदार्थों पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। पदार्थों पर तो नियंत्रण लगभग हो ही गया है हमारा। हर तरह के पदार्थ का उपयोग आज आदमी कर रहा है या नहीं कर रहा है अपनी सुख सुविधा के लिए। तो देखो, भूतों को पूज पूज कर भूतों को पा लिया हमने। तो आदमी जिस चीज़ की कामना करेगा देर सवेर उसको पालेगा। और यही बात खतरनाक है, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको तुम पूज रहे हो उसको तुम पालोगे, लेकिन जिसको तुम पाओगे उससे तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तो तुम जन्म मरण के आवागमन में फंसे रहोगे। गलत चीज़ को पूजोगे तो गलत चीज़ को पा भी लोगे। पूजोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अगर गलत मांगा और गलत मिल गया तो तुम्हारी सारी मांग और मांग की प्राप्ति के लिए किया गया तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ हो गया ना। तो फिर क्या हुआ, बहुत बुरा हो गया ना। पहली बात तो चीज़ गलत मांगी, दूसरी बात उस गलत चीज़ के लिए इतना श्रम किया, और तीसरी बात कि श्रम करने पर वो गलत चीज़ मिल भी गई, और नतीजा क्या, ठन ठन गोपाल। अब बस उसको लेकर बैठे रहो, मन नहीं भरेगा। तो अब तुम क्या कहोगे, अब कहोगे कि नहीं नहीं, अब दोबारा दूसरी चीज़ मांगते हैं। यह दोबारा दूसरी चीज़ मांगने को ही मनोवैज्ञानिक तौर पर, संकेत के तौर पर श्री कृष्ण कह रहे हैं पुनर्जन्म। एक व्यक्ति जो एक चीज़ मांग रहा है वो उसका एक जन्म है। वह उस वस्तु से, उस ध्येय से, उस भोग पूज्य पदार्थ से जब निराश हो जाता है, ऊखता जाता है और दूसरी वस्तु की कामना करने लगता है, तो यह उसका दूसरा जन्म है। और एक चीज़ से जब निराश हो जाओगे तो दूसरी चीज़ मांगोगे ही, तो यही पुनर्जन्म है। लेकिन जो दूसरी चीज़ भी मांगी है वह भी ऐसे ही देवताओं जैसी, भूतों जैसी, तो फिर वहाँ भी तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। फिर तुम इसी मांगने और चोट खाने के दुष्चक्कर में फंसे ही रह जाओगे। इसके विपरीत श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, जब मांग ही रहे हो तो सीधे साहब को ही मांग लो ना, मुझे ही मांग लो। जब तुमने इतने हाथ पसार ही दिए हैं कि यह चाहिए और वह चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांगते हो? सीधी बड़ी चीज़ मांग लो, सीधे मुझे ही मांग लो। कहते हैं कि जो सीधा मेरा भक्त होता है वो फिर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और भी बताते हैं बीच बीच में अन्य श्लोकों में, कहते हैं कि तुम कुछ भी मांगो, मांग तो तुम मुझे ही रहे हो। बस फर्क इतना है कि अज्ञान में फंसे हुए हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें वास्तव में चाहत न भूतों की है, न पितरों की है, न देवताओं की है। वास्तव में तुम्हें चाहत सत्य की है। उसी सत्य का गीता में नाम है कृष्ण। गीता के संदर्भ में जहाँ कहीं भी आप कृष्ण लिखा पाए तो उसको जानिएगा सत्य। तो कह रही हैं कि तुम ये 50 चीज़ें मांगते रहो, दुनिया भर की सुख सुविधा, सहूलियतें, भोग्य पदार्थ, ये कामना वो कामना, तुम ये सब मांगते रहो, लेकिन वास्तव में तुम मांग सत्य को ही रहे हो, कृष्ण को ही रहे हो। लेकिन कृष्ण को सीधे नहीं मांग रहे तो कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें वही मिल जाएगा जो तुमने मांगा है। तो इंसान की एक बदकिस्मती ये है कि उसे वह मिलता नहीं जो वह मांगता है। और दूसरा उसका दुर्भाग्य यह है कि अगर वह ज़्यादा श्रम करे तो उसको वह मिल जाता है जो वह मांगता है। तो अगर तुमने गलत चीज़ मांगी तो दोनों दशाओं में दुर्भाग्य ही है तुम्हारा। गलत कामना करके अगर तुमने श्रम कम करा तो कामना पूरी नहीं होगी, तो रोगे कि कामना पूरी नहीं हुई।
और अगर गलत कामना करके तुमने श्रम खूब कर लिया तो कामना पूरी हो जाएगी, या संयोग बैठ गया तो कामना पूरी हो जाएगी, और फिर रोगे कि कामना पूरी हो गई लेकिन इससे वह तो नहीं मिला जो चाहिए था। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इस बेवकूफ़ी में मत फंसो। अपनी ओर इशारा करते हुए कहते हैं अर्जुन से कि तेरा ध्यान किधर है भाई, सत्य इधर है, सत्य मैं हूँ, इधर उधर ध्यान तुम भटकने ही मत दो। ध्यान सीधा रहे कृष्ण की ओर, न देवी देवताओं में फंसो, न भूतों पितरों में फंसो, न दुनिया जहान में फंसो। ध्यान एक जगह रहे, वहाँ ध्यान रखो तो बाजी तुम्हारी है। बात आई समझ में?